हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तिका में संकलित पहली इकाई का पाठ क्रमांक 10, जिसका शीर्षक है रात का चौकीदार। इसके लेखक हैं सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। आज के पाठ की जो विधा है वह है लघु कथा। लघु कथा का अर्थ होता है छोटी कहानी, लेकिन ऐसी छोटी कहानी के संदर्भ में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी कि लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य से एक विशेष प्रसंग को प्रस्तुत करने का एक चातुर्य है। यानी कि पाठ जो होता है वह बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े पाठ के, उस बड़े अध्याय के कुछ विशेष क्षण होते हैं। उस प्रसंग को प्रस्तुत करने की एक अलग कला है, एक अलग ज्ञान है। तो हमारा आज का जो पाठ है वह है रात का चौकीदार, जिसके लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी हैं। इनके संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म 1 जनवरी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। इनके परिचय के संदर्भ में बताया गया है कि तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अक्षरदीप जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द एक कहानी है, शेष कुशल है काव्य संग्रह है आदि। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। यहाँ पर लेखक यानी कि कहानीकार कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड। यहाँ पर पहला शब्द जो कठिन शब्द आया है हाड़, जिसका अर्थ है हड्डी। तो दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है वह हड्डी को कपा देने वाली ठंड होती है। और झमाझम वर्षा यानी कि वर्षा का जो स्वर निकलता है जब तेज़ बारिश होती है। और उमस भरी गर्मी यानी कि उमस का अर्थ होता है उष्णता, या फिर ऐसी गर्मी जब पसीना निकलता ही रहता है, लेकिन हवा का जो बहाव होता है वह बहुत ही धीमा होता है, जिसके कारण गर्मी अधिक लगती है, तो उसे उमस भरी गर्मी कहा गया है। तो यहाँ पर लेखक हमें उन तीनों मौसम के संदर्भ में बता रहे हैं कि वो दिसंबर जनवरी की ठंडी हो, हाड़ कपाने वाली ठंडी हो, या फिर झमाझम बरसती वर्षा हो, या फिर उमस भरी गर्मी की रातें हो। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का एक निरीह यानी कि सीधा साधा या फिर मासूम प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते यानी लाठी बजाते, सीटी बजाते हमें सचेत करते हैं, यानी कि जागरूक करते हैं, अलर्ट करते हैं। हमारे कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमें रोज़ घर के बाहर यह सुनाई पड़ता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। हर महीने यानी कि महीने की 1 तारीख को हल्के से यानी धीरे से गेट बजाकर वह खड़ा हो जाता है और कहता है साहब जी पैसे। इस पर मकान मालिक यानी कि घर का जो मालिक होता है वह प्रश्न करता है कि कितने पैसे। वह उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं? तो चौकीदार से। वह अर्थात चौकीदार जवाब देता है साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से, महीने के 30 रुपया, आपको मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? इस पर मालिक प्रश्न करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ बहादुर, तुम्हें महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? इस पर चौकीदार जवाब देता है साहब जी यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से तो कभी 50 घर से, यानी कि उसे कभी 60 घर से भी पैसे मिल जाते हैं तो कभी 50 घर से। तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, हमारा यानी कि उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। इस पर घर का जो मालिक है वह पूछता है पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, इतने कम क्यों? मालिक चौकीदार से प्रश्न करता है कि आखिर कॉलोनी में तो बहुत सारे घर हैं, तो तुम्हें इतने कम घरों से ही पैसे क्यों मिलते हैं? फिर वह प्रश्न करता है कि इतने घर हैं और तुम्हें पैसे कम मिलते हैं, तो फिर तुम इनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। किसने पूछा? तो घर के मालिक ने पूछा कि आखिर कॉलोनी में 100-125 से भी अधिक घर हैं और तुम्हें पैसे कितने मिलते हैं? कभी 50 घर से तो कभी 60 घर से, तो तुम जो बाकी के घर हैं जहाँ से तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं, तुम उनके घर के सामने चौकसी यानी कि चौकीदारी करते हो कि नहीं करते? चौकन्ना रहते हो कि नहीं? तो इस पर चौकीदार जवाब देता है कि हाँ साहब जी,
चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यानी कि अपना कर्तव्य निभाना, अपना कार्य करना। तो इस पर वह कहता है कि यह तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान ना करे उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते थे इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस पर चौकीदार जवाब देता है कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। कौन सी घटना? कि ऐसे घर जहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते हैं उनके घर चोरी हुई, और चोरी का आरोप किस पर लगा? तो चौकीदार पर लगा। इसलिए वह उन घरों की ज़्यादा अच्छी तरह से चौकीदारी करता है जहाँ से उसे पैसे नहीं मिलते हैं। फिर आगे प्रश्न करते हैं गृह मालिक, अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमने में तुम्हें डर नहीं लगता? तो इस पर चौकीदार जवाब देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। तो चौकीदार की किन लोगों से भिड़ंत हो जाती है? नशे पत्ते वाले, गुंडे और बदमाशों से मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस ऐसी चीज़ें मिलती ही रहती है। उन्हें ऐसी चीज़ें रोज मिलती रहती है। ऐसा चौकीदार कहता है कि जो शरीफ लोग भी दिखते हैं उनसे भी उन्हें क्या मिलता है? तो झिड़कियाँ मिलती है, दुत्कार मिलता है और धौंस मिलता है। तो ऐसा चौकीदार कहता है। झिड़कियाँ यानी झिड़क करना या फिर बहस करना। फिर गृह मालिक यानी घर का जो मालिक है वह कहता है, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? उनके मन में यानी मालिक के मन में ये प्रश्न उठता है कि रात में तुम जब रात भर ड्यूटी करते हो, चौकीदारी करते हो, तो तुम सोते कब हो? वह प्रश्न करता है। तो चौकीदार जवाब देता है कि साहब जी रोज़ सुबह 8 से 9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली का अर्थ होता है इत्मीनान। तो इत्मीनान हो जाने के बाद कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। वह चौकीदार जवाब देता है। फिर चौकीदार बोलता है, अच्छा साहब जी आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। इस पर चौकीदार क्या कहता है कि अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। फिर मालिक कहते हैं, अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे के ही करनी होगी, समझे? इस पर गृह मालिक कहता है कि अभी अभी तुमने कहा कि जिन घरों से मुझे पैसे नहीं मिलते उनके घरों की ज़्यादा चौकसी करनी पड़ती है, तो आज से तुम मेरे घर की भी चौकसी बिना पैसों के करोगे, समझे? तब बहादुर जवाब देता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। वह संतुष्टि भाव से कहता है, जैसी आपकी इच्छा, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता है। यह कहने के बाद चौकीदार क्या करता है? अगले घर की ओर बढ़ जाता है। फिर लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। फिर लेखक कहते हैं कि बिना किसी ऊपरी दबाव मतलब उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप में इतनी जिम्मेदारी यानी अकेले रहकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला, अपने कर्तव्य को निभाने वाला और हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट यानी किसी छल प्रपंच के बिना, किसी भी कपट के बिना भाव से काम करने वाला, मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला है। रात का रखवाला यानी जो हमारी रात में रखवाली करता है। ये चौकीदार स्वयं कितना असुरक्षित है, यानी ये खुद कितना अनसेफ है और अकेला भी है। मैं रात भर, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, मैं रात भर ऊहापोह, यहाँ पर एक शब्द है ऊहापोह जिसका अर्थ होता है उधेड़ बुन, यानी कि रात भर में यह सोच विचार चिंता में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं यही सोचते रहा और मुझे नींद भी ठीक से नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय कर चुका था।
यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो साहब जी जो घर के मालिक हैं वह कौन है, तो स्वयं यहाँ पर हमारे राइटर तन्मय जी है। वह कह रहे हैं कि सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी कि तुम्हें पूरा उसका मूल्य मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा बढ़ गई यानी उसके प्रति जो मेरा स्नेह था, आदर था, वह बढ़ गया। और ऐसा कहने के बाद लेखक को चैन की सांस भी मिली कि मैंने उसकी मेहनत का जो मूल्य था वह चुका दिया या फिर चुकाऊंगा। यह कहने के बाद उन्हें बहुत संतुष्टि हुई और वह चला गया और चौकीदार के प्रति उनकी यानी कि लेखक की श्रद्धा बढ़ गई। तो हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह की थी, यानी कि हमारी यह जो लघु कथा थी वह किसी बहुत बड़े प्रदेश में एक छोटा सा क्षण या प्रसंग प्रस्तुत करने का जो चातुर्य था वो यही था कि इस पाठ में लेखक ने चौकीदारी के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी यानी कि मुझे मुफ्त में चौकीदारी मिल रही है तो मैं उसके बदले में मूल्य क्यों चुकाऊँ, यह मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति यानी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो हमारा आज का यह पाठ रात का चौकीदार, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।